सो मैक्स एलेग्री इज एट यूवेंटस। यूवेंटस का नया मैनेजर आ चुका है एंड दैट इज मैक्सिमिलियानो एलेग्री वर्जन 2.0 बिकॉज 2 साल के बाद ही इज बैक एज द मैनेजर ऑफ यूवेंटस। इससे पहले जो मैनेजर्स थे मॉरिसियो सारी और पिर्लो, उन्होंने अपना काम तो किया, सारी वन देम द स्कूडेटो, जिसके बाद से शॉट्स वो फायर्ड किया और उसकी स्कूडेटो विन को इट वाजंट रिस्पेक्टेड इनफ एंड पिर्लो ने उनको जिताया, कोपा इटालिया, सुपर कप जिताया, तो एवरीथिंग वाज सीमिंग फाइन एंड जब कुछ लग रहा था यार हाँ यहाँ पे पिर्लो पे ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, ही वॉज सैग्ड एंड ये शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था एंड मैक्स एलेग्री की साइनिंग वॉज इमिनेंट। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको पता था कि एलेग्री वहाँ पे रियल मैड्रिड से भी लिंक्ड है। बट यहाँ पे एग्नेली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यार मैक्स एलेग्री की अपॉइंटमेंट ना, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वो हमारा अच्छा फ्रेंड है, इट्स बिकॉज वी सॉ अ प्रोजेक्ट विथ हिम, वी सॉ कि कुछ यंग प्लेयर्स हैं जिनको लीड करने के लिए सबसे बेस्ट मैनेजर जो है वो हो सकता है मैक्स एलेग्री। एंड देन एग्नेली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी बोलता है कि यार जो भी ट्रॉफीज हमने आज तक जीते हैं, वी नो कि इट इज द वर्क ऑफ द हार्ड वर्क, कितना सारा प्रॉब्लम होता है एक टाइटल को जीतने के लिए। एंड यहाँ पे अगेन ही वाज डिगिंग एट मॉरिसियो सारी बिकॉज उसने प्रीवियसली क्लेम किया था कि उसकी स्कूडेटो विन को रिस्पेक्ट नहीं किया गया। बट द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि मैक्स एलेग्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही थैंक फ्लोरेंटिनो पेरेज फॉर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू मैनेज रियल मैड्रिड। बिफोर ही कुड से एनीथिंग उसने स्टार्ट ही यहां से किया कि आई वांट टू थैंक रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन ही वेंट ऑन टू से कि यार आई एम वेरी एक्साइटेड विद द प्रोजेक्ट बिकॉज एक नए बंच ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। बट यहाँ पे एक बात ये है यार कि यू आर बिकमिंग अ मैनेजर ऑफ द क्लब एंड यू आर थैंकिंग अनदर क्लब फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज देम। मतलब किस हिसाब से ये सही है? ठीक है, यू नो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी उठी थी यहाँ पे, कई रिपोर्टर्स थे उन्होंने कंट्रोवर्सी उठाई थी कि मैक्स एलेग्री इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। बट यू नो व्हाट, एक बात अगर आप देखो तो रियल मैड्रिड को अगर ठुकरा के वो यूवेंटस जा रहा है, आई डोंट नो कि कितने बार आपके लाइफ में एक मौका मिलेगा आपको कि आप रियल मैड्रिड मैनेज करो जस्ट बिकॉज ही फील्स कि ये जॉब थोड़ी कंफर्टेबल है। रियल मैड्रिड को मैनेज करना इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑफ एवरीथिंग। तो भाई क्या पता भाई उसके दिमाग में क्या हो। बट देन अगेन वो यहाँ पे यूवेंटस को अच्छे से जानता है, वो प्लेयर्स, स्काउटिंग नेटवर्क्स, यूथ सिस्टम, सब चीज़ों को जानता है, तो इट वाज ओनली हैपनिंग कि यार एलेग्री को ही अपॉइंट करेंगे। बट गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर, एलेग्री एक फाइन मैनेजर है। जब वो यूवेंटस का मैनेजर था इससे पहले वाले स्टिंट पे अपनी, तो ही मेड देम विन 5 सीरिया ए टाइटल, 4 कोपा इटालिया, 2 सुपर कप एंड 2 टाइम्स दे फिनिश एज द फाइनलिस्ट या रनर अप ऑफ द चैंपियंस लीग। तो 2014 से 2019 के बीच में उसकी रेन थी जो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ही मेड यूवेंटस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन द प्लैनेट, लिटरली एक डिफेंसिव सॉलिड यूनिट बना के रखा था। बट नाउ 2 साल के बाद ही इज कमिंग ऑन ओवर हियर एंड उससे रिपोर्टर्स पूछे कि आप 2 साल तक क्या कर रहे थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन था कि आई वाज स्टडिंग यूरोपियन फुटबॉल में, मैचेस देख रहा था। तो नाउ ही इज बैक अगेन एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस ओवर हियर इन द स्क्वाड। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही उसने बोल दिया कि यार कैप्टन और जो वाइस कैप्टन है इट डिपेंड्स कि क्लब पे सबसे ज्यादा टाइम किसने स्पेंड किया है। सो अकॉर्डिंग टू हिम इट्स चेलिनी एंड पाउलो डिबाला एज द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन। फिर उसने बोनुची के बारे में बात किया कि इट्स जस्ट दैट बोनुची वेंट टू एसी मिलान फॉर अ सीजन एंड देन वो वापस आ गया, बट ही हैज लॉस्ट हिज स्पॉट एज अ कैप्टन। तो अगर उसको कैप्टन आर्मबैंड जीतना होगा तो ही विल हैज टू अर्न इट एंड ही विल हैव टू यू नो प्ले विद इट ऑन द स्ट्रीट्स। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया इसका क्या है, बट वहां पे थोड़ी सी बैटल, थोड़ी सी यू नो कोल्ड वॉर बिटवीन बोनुची एंड मैक्स एलेग्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। मीडिया बहुत चीज हाइप कर देती है यार, मीडिया हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाती है। ऑब्वियसली वो एक किडिश वे में बोला होगा, बट देन अगेन किसको पता है भाई। बट पता नहीं क्यों यार आई फील पिर्लो के साथ यू नो थोड़ा सा गलत हुआ। बट इज मैक्स एलेग्री द राइट गाय टू टेक यूवेंटस टू द टॉप? ठीक है, तो यहां पे जो भी है एलेग्री भाई, टैक्टिकली अगर देखोगे कई एस्पेक्ट्स में एलेग्री इज बेटर दैन अभी के लिए पिर्लो, बिकॉज पिर्लो इन एक्सपीरियंस्ड है। पहला पॉजिटिव थिंग जो मैक्स एलेग्री को वो ये है कि दैट उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको अपने स्क्वाड के बारे में पता है, टैक्टिकल सेटअप उसका बढ़िया एंड ही इज बोल्ड क्यों? क्योंकि उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा कमेंट किया। मैक्स एलेग्री वांट क्रिस्टियानो द 5 टाइम बैलन डोर विनर की यार अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। अब क्या होगा कि उसको थोड़ा और ज्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा एंड आप एक यार 36 ईयर ओल्ड से आप ये यू नो एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने यंगस्टर्स का ध्यान रखेगा। ऑब्वियसली यार क्रिस्टियानो इज अ बॉर्न विनर, मतलब अब उसका सिस्टम ये है कि यार अगर खराब खेलो तो बाहर। उसने बात भी बोली है कि रोटेशन बहुत दबा के होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई एवरीबडी नोज 36 गोल्स मारे उसने लास्ट सीजन 44 अपीयरेंस में एंड यू नो व्हाट इस सीजन यूवेंटस कहीं ना कहीं वाज लुकिंग टू ऑफलोड हिम। 29 मिलियन यूरोज की वेज है उसकी अकेले एंड थोड़ा सा एक बर्डन पड़ रहा था। बट यहाँ पे अभी तो कंफर्मेशन है कि दैट ही इज स्टेइंग। एलेग्री ने कंफर्म कर दिया कि यार ठीक है नहीं क्रिस्टियानो तो रुकने वाला है। बट क्या चेंजेस होंगे एलेग्री के पहले स्टिंट से और इस नए स्टिंट में? काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज जो पहला एलेग्री का स्टिंट था यहाँ पे उसके पास जो टीम थी वो मच मोर एक्सपीरियंस थी एंड वो ये सब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मांजुकिच, मार्किसियो, लेस्टाइनर, खेदीरा, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वो ओवर देयर। तो उसको एक
बहुत यंग स्क्वाड मिला था, बट कमिंग इन दिस न्यू टेन्योर उसके पास एक काफ़ी यंग स्क्वाड है, ठीक है। यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आने वाला है, उसको उसने ऐसा कहा बिकॉज ही इज़ अ फैन ऑफ पाउलो डिबाला। हम सबको पता है कि पाउलो डिबाला एलेग्री के अंदर कितना ही फाड़ था। सो अगर पाउलो डिबाला फिट है भाई, तो पाउलो डिबाला तो खेलने वाला है मैक्स एलेग्री के अंदर। एंड 2019 में सारी के अंदर वो MVP था उस पूरे सीजन का। एंड अभी उससे पूछा गया रिपोर्टर से कि आप कौन से वो यंगस्टर्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा इंप्रेस्ड हो, तो ही मेंशन 2। सबसे पहले राबियो के बारे में बात किया, उसके बाद उसने वेस्टन मैकेनी के बारे में बोला। एंड अभी एक प्री सीजन फ्रेंडली चल रहा था यहाँ पे, वेस्टन मैकेनी ने गोल मारा एंड वहाँ पे मैक्स एलेग्री टेक्निकल जोन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यू गॉट दिस गोल, कीप स्कोरिंग, यू विल हैव टू स्कोर 10 मोर गोल्स दिस सीजन। तो सबसे अच्छी बात है, वी गॉट टू नो कि मैक्स एलेग्री वांट्स समथिंग मोर दैन दीज प्लेयर्स। वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो एक सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा रहा है, बिकॉज उसको पता है कि वेस्टन मैकेनी जस्ट बिकॉज एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है। एंड हम सबको पता है यार कि वेस्टन मैकेनी के पास वो गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी है। हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट देखा, ही वाज स्प्लिटिंग द डिफेंस, मेकिंग दोज रन्स। एंड बहुत टाइम हमने देखा है कि वेस्टन मैकेनी उस एरिया में आता है जहाँ पे वो गोल स्कोर कर सकता है। तो ये चीज़ें अच्छी है। राबियो के बारे में बोला कि बंदा बहुत ही टेक्निकल है, ही वुड ऑल्सो बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ मिनट्स फॉर मैक्स एलेग्री टीम। डेजान कुलुसेव्स्की के बारे में उसने बोला कि यार ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, ठीक है, बहुत ही फार प्लेयर है, प्लेस बिटवीन दी लाइंस, एक गुड क्वालिटी, एक इंजन है, बट ही वुड नीड टू इंप्रूव ऑन हिज एग्जीक्यूशन फेज। उसके बाद से बात आई सीरिया ए कंपटीशन की। यार सबको पता है कि यार कि सीरिया ए में इंटर वर दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लास्ट सीजन, बट कॉन्टे चला गया, फॉलोड बाय अशरफ हकीमी, देन अभी रोमेलू लुकाकू चला गया। ऑल्दो सिमोने इंजागी आ चुका है यहाँ पे, एंड विथ हिम अराइज डेंजिल डम्फ्रीज, एडन ज़ेको आ चुके हैं। एडन ज़ेको ऑब्वियसली आपको हो गया यार कि एक्सपीरियंस है, ही वुड स्कोर सम गोल्स, बट कैन ही रिप्लेस बिग रॉन? मतलब आई डोंट थिंक सो यार कि वो बिग रॉन मतलब लुकाकू वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। इंटर मुझे उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, बट देन अगेन आप यहाँ पे ध्यान दो तो लुटारो मार्टिनेज की भी डील यहाँ पे हो रही है। ही इज रूमर टू साइन फॉर अ फ्यू क्लब्स, बट अभी तक की न्यूज़ ऐसी कुछ सॉलिड नहीं है। बट अगर आप देखो इस हिसाब से ऊपर ऊपर देखो तो यूवेंटस क्लियर फेवरेट नजर आ रही है। तुम पूछोगे क्यों भाई? क्रिस्टियानो स्टेज, फेडरिको किएजा इज स्टेइंग ओवर हियर, कायो जॉर्ज द न्यू स्ट्राइकर इज ओवर हियर, यंगस्टर काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट, अल्वारो मोराटा आ चुका है, कोई मेजर डिपार्चर्स नहीं हुए टीम से, डिलिट इज स्टेइंग, एक लोन मूव हुआ है मेरी डिमारल का एंड फ्राबोटा को लोन पे भेजा है। इसके अलावा ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना मैक्स एलेग्री के आने का, सबसे ज्यादा परफेक्ट है, सबसे ज्यादा क्रूशल मेरे हिसाब से। बट देन अगेन इन सब के अलावा भी यू कैन नॉट राइट ऑफ दी अदर टीम। मतलब मोरिनो की रोमा आप देख रहे हो, उधर से सारी की लाजियो है, फिर लुसियानो स्पेलेटी की नापोली है, एंड देन स्टीफानो पायोली की AC मिलान है। तो ऑल ऑफ दीज टीम दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी पावरफुल एंड कम्पीट कर सकते हैं। मैंने तो एक टीम का नाम नहीं लिया, दैट इज पियरे गैस्पेरिनी की अटलांटा। अभी लास्ट टाइम मैच हुआ था, अटलांटा को यूवेंटस ने 3-1 हराया है, काफी तगड़ा गेम था। बट देन अगेन एक फुल सीजन में अटलांटा आर अ डिफरेंट साइड। हमको पता है कि अटलांटा एंड तक थ्रेटन करती है टॉप स्पॉट को। तो एक एक्साइटिंग टाइम आने वाला सीरिया में, बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द कंटिन्यूटी, यही बात मैक्स एलेग्री ने बोली है। सो इन द प्रीवियस प्री सीजन गेम्स अटलांटा के अगेंस्ट मैक्स एलेग्री वेंट इन अ 4-3-3, बार्सा के अगेंस्ट ही वेंट इन अ 4-2-2। उससे पहले आप अगर देखोगे तो ही आल्सो वेंट इन अ 4-3-3 फॉर्मेशन। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि मैक्स एलेग्री वुड बी गोइंग इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन। बट जैसे पिर्लो ने अपनी डिसर्टेशन में कहा है कि यार ये मॉडर्न फुटबॉल में जो रोल है ना, इट्स नो मोर अ सिंपल रोल और अ पोजीशन, इट्स मच मोर ऑफ अ पोजीशन। इसलिए आप देख रहे हो कि आजकल ये जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर आ रहे हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। अब ज्यादा डिफरेंस आपको एक नंबर 8 और एक नंबर 6 में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज अब जो मिडफील्डर्स आ रहे हैं दे ट्राई टू बी मच मोर कंप्लीट। मतलब वो एक आस्पेक्ट, एक फिजिकल आस्पेक्ट तक नहीं छोड़ते आ रहे हैं हमें, इसलिए नंबर 10 रोल के डिक्रीमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे यार। बट एलेग्री के पास क्या वो वेपन्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट कर सकता है इस सीजन? देखो पिछला जो स्टिंट था एलेग्री का, उसमें उसने एक 4-2-3-1 लाइनअप, 4-3-3 और एक 4-4-2 का वेरिएंट उसने इस्तेमाल किया था। बट इस बार थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है। देखो आर्थर लंबे टाइम के लिए गया हुआ है, राबियो को रिसेंटली अभी इंजरी हो चुकी है, दैट लीव्स ओनली बेंटनकोर, रामसी एंड वेस्टन मैकेनी एज द मेन प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, ठीक है। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि मैक्स एलेग्री ने सोचा है कि एरन रामसी को, बिकॉज यार वो पेस उसकी खत्म हो चुकी है, ही वुड यूज हिम एज अ रजिस्टर, ठीक है, CDM पोजीशन में खिलाएगा। अब अगर वो 4-3-3 फॉर्मेशन हुई तो दैट वुड बी अ सिंगल पिवट ऑफ एरन रामसी, और अगर एक डबल पिवट हुआ तो दैट कुड बी एरन रामसी अलॉन्ग विद अनदर होल्डिंग मिडफील्डर, ठीक है, जो कि पॉसिबली हो सकता है मैनुअल लोकाटेली, बिकॉज ऐसी रिपोर्ट्स है यार कि डील ऑलमोस्ट डन है, पेपर वर्क साइन करना है, 35 मिलियन यूरोस की सोलो से डील होने वाली है। उसके बाद एक अलग प्लेयर है जिसके में वो इंटरेस्टेड, एवरीबॉडी इज नो, मिरालम पियानिक यहाँ पे आएगा, तो यू नो व्हाट, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ इट जैसे कि आप देख सकते हो, सेंसनी इन गोल रहेगा, बैकअप में माटिया पेरेन है, एंड देन बैक इतना
इनका एकदम सिक्योर है। चेलिनी, बोनुची, डिलिट पड़े हुए हैं, क्वाड्राडो, अलेक्सेंड्रो है। देन डिफेंस में आपके पास पेलेग्रिनी भी अगेन है, और फ्रेबोटा को जैसे हेलास वेरोना पे उन्होंने लोन पे भेज दिया है। तो आई थिंक एक 4-2-3-1 काइंड ऑफ जो लाइनअप होगा उसमें रैमसी एंड बेंटनकॉर की एक डबल पिवट हो सकती है। पाउलो डिबाला, जस्ट बिकॉज ही वुड बी फेवर्ड दिस सीजन, ही विल बी प्लेइंग इन द मिडिल। वेस्टर्न मैकेनी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, लास्ट सीजन भी इसने यही खेला है, तो ही कुड प्ले ओवर हियर। बाकी वेस्टर्न मैकेनी सेंटर भी खेल सकता है, राइट भी खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फेडरिको किएजा डेफिनेटली, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो खेलेगा। अब मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा रोटेशन होगा। अगर तुम पहला गेम देखो, इंपॉर्टेंट गेम देखो, तो पॉसिबल है कि इस तरीके से लाइनअप हो सकता है। बाकी एक और सिस्टम है जहां पे हम थोड़े से और वेरिएंट्स देख सकते हैं, जैसे कुलुसेव्स्की कैन कम ऑन द राइट, फेडरिको किएजा कैन कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब फैगियोली को भी थोड़ा टाइम मिलने वाला है, जैसे कि रिपोर्ट्स है यार कि मैक्स एलेग्री कुड फेवर फैगियोली एज वेल, रोटेशन करेगा तो वो हो सकता है। राबियो जब वो फिटनेस इंप्रूव कर लेगा, ही कुड कम इन। एंड देन नेक्स्ट आप ये देख रहे हो, इसमें मैंने बर्नाडेस्की को खिलाया, किएजा, अल्वारो मोराटा, और बाकी सब चीज़ सेम है। पेलेग्रिनी को भी यहाँ पे डाल दिया, डिलीट को दिखा रखा है। तो द थिंग इज कि इसके पास बेंच बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स इसके पास इस्तेमाल करने को। बर्नाडेस्की के बारे में मेरा ओपिनियन सबको पता है, आई डोंट लाइक दिस प्लेयर अलॉट, बिकॉज वो एक गेम अच्छा खेलता है एंड देन वो शंट हो जाता है। लास्ट गेम हमने देखा कि बहुत ही तगड़ा गोल मारा उसने उस गेम में, बट देन अगेन कैन वी ट्रस्ट बर्नाडेस्की टू हैव दैट कंसिस्टेंसी? क्या अदर ऑप्शंस है इस लेफ्ट विंग पोजीशन पे? क्या कुलुसेव्स्की को हम एक इन्वर्टेड विंगर बना के खिला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? वो देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लेट्स हियर माय फ्रेंड रोमान फ्रॉम यूए थेरेपी व्हाट ही हैज टू से। Bernardeschi will be great this season just because of that strike, but I will say this though, since Bernardeschi got the guts to take that shot, that's already an improvement, because I'm not sure that Bernardeschi last season would have dared to take that shot. I'm not sure that even he would be in that position. He probably would be on the bench even, So this is already an improvement. I'm not going to say that he will be a massive new signing for Allegri this season, but it is an improvement, and we just have to wait and see what happens. I still think that Aaron Ramsey will start because we don't have options. Apparently today will be Locatelli day. They've been saying this for weeks now, for months even. So let's just keep that calm as well. Calma. But I gotta say, guys, Dybala, Cristiano, and Chiesa all the way up front. Whoo! Mamma mia! That will be fun. ऑलराइट, तो उसके बाद आप एक और चीज देख सकते हो, यहाँ पे एक 4-3-3 की फॉर्मेशन भी ही कैन यूज, बिकॉज व्हाट, उसके पास काफी सारे टैक्टिकल चेंजेस वो कर सकता है, बिकॉज उसके पास प्रोफाइल बहुत ही अलग है प्लेयर्स की। फेडरिको किएजा एक डायरेक्ट विंगर है, 1-on-1s में जाने वाला है। कुलुसेव्स्की क्या है, थोड़ा सा इंटीरियर है, थोड़ा सा इन्वर्टेड विंगर है, वो लाइन्स के बीच में खेलना पसंद करता है। तो जस्ट बिकॉज इतनी अच्छी प्रोफाइल की वेरिएशन उसके पास है, तो मैक्स एलेग्री को बहुत ईजी होगा। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये मुझे बेस्ट लाइनअप लगता है। बर्नाडेस्की को हटा दो, मे भी हो सकता है कोई और विंगर, मे बी फेडरिको किएजा को लेफ्ट हैंड साइड पे खिला दे एंड बर्नाडेस्की की जगह पे हम कुलुसेव्स्की राइट खिला दे। व्हाई नॉट, गो फॉर इट यार, गो फॉर इट। और हो सकता है, पॉसिबल है कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेफ्ट विंग रोल दे दें एंड यहाँ पे एक बर्नाडेस्की की जगह पे अल्वारो मोराटा को रख दें एंड फेडरिको किएजा खिला दे। कायो जॉर्जे भी है जो उनका यंगस्टर भी उन्होंने साइन किया, तो उसको भी हम खिला सकते हैं। तो पॉसिबल वेरिएंट्स बहुत है, बट यहाँ पे मिडफील्ड इज इंपॉर्टेंट। प्याने का अगर साइन होता है, आई बिलीव कि ही वुड प्ले। रैमसी कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, आई थिंक दे वुड लुक टू ऑफलोड हिम, बट लोकाटेली अगर रहेगा तो लोकाटेली विल बी प्लेइंग, ठीक है। देन अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे एक और वेरिएंट है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया, लोकाटेली, डिबाला, वेस्टर्न मैकेनी, क्रिस्टियानो के साथ किएजा, एंड देन लास्टली एक और ये ऑप्शन मैं आपको बताता जो बहुत ही अटैकिंग वेरिएंट है, ठीक है। कुलुसेव्स्की, किएजा, डिबाला, क्रिस्टियानो की फ्रंट फोर जो होगी, ये थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड सी मुझे लाइनअप लगती है, बट देन अगेन वीकर टीम के अगेंस्ट, या फिर हो सकता है क्रिस्टियानो को रेस्ट देना हो तो मे बी हम कायो जॉर्ज को भी यहाँ पे खिला सकते हैं। डिबाला कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन बिहाइंड हिम। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। टैक्टिकली अगर बात किया जाए, मैक्स एलेग्री क्या करता है, उसके पास स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ही हैज अ प्रॉपर प्लान सेटअप। पिर्लो क्या करता था भाई, 4-4-2 खिला दिया, जो करो करना है। बहुत ही लिथार्जिक, बहुत ही बोरिंग गेम होता था पिर्लो के अंडर, बट मैक्स एलेग्री प्रॉमिस गुड फुटबॉल। एक डिफेंसिव रिजोल्यूट टीम पहले वो रखता है, बैक फोर उसकी बहुत रिजोल्यूट होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उनके डिफेंस और उनके मिडफील्ड में। प्लेयर्स बहुत ही देख सकते हो
एकदम स्टिक करके रहते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं देते, बहुत ही सॉलिड डिफेंसिव लाइन उनकी होती है एंड उनके विंगर्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो एक बैक 5 काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी उनकी ऐसी बन सकती है, ठीक है। बाकी डिबाला फ्री रोम में रहेगा एंड क्रिस्टियानो अप टॉप तो रहने ही वाला है, तो यहाँ पे डिफेंसिवली बहुत सॉलिड टीम होने वाली है। अटैक में कितनी फ्लूडिटी आती है वो तो हमें मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। द थिंग इज दिस टीम इज वेरी एक्साइटिंग। मैं ज़्यादा बड़े प्रिडिक्शन नहीं करने वाला यहाँ पे यूवेंटस को लेकर, बिकॉज आई स्टिल वांट टू सी देम प्ले एट द टॉप लेवल। अभी यूवेंटस का मैच है पहला अगेंस्ट उदिनेसे, वो होने दो, हम फॉर्मेशन देखेंगे, हम टैक्टिक्स देखेंगे, देन आगे हम और बात करेंगे यहाँ पे यूवेंटस के बारे में कि क्या चेंजेस हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छे आइडियाज आपको प्रेजेंट हुए यहाँ पे, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ऑल्सो रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।